लाइट्स, कैमरा, एक्शन। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। किचन हमारे घर के दिल के जैसा होता है, ये मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में अपने बता ही चुकी हूँ। जब भी हम कभी अपने किचन की लाइटिंग प्लान करें तो हमको उसी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए जैसे कि हम मील प्रिपरेशन के टाइम प्लान करते हैं। उसमें जैसे अलग अलग मसाले डालते हैं ना, उसी तरह से हमको अपने किचन में भी लाइटिंग रखनी चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम अपने किचन में डिफरेंट टाइप की लाइटिंग किस तरह से रख सकते हैं कि हमको जिस समय जिस तरह के काम की ज़रूरत हो हम वो लाइट यूज़ कर सकें। इसमें कई तरह की लाइट्स आती हैं, टास्क लाइटिंग आती है, एम्बियंट लाइटिंग आती हैं, कैबिनेट लाइटिंग्स आती हैं, जनरल लाइटिंग आती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको मॉड्यूलर किचन की बेसिक लाइटिंग के बारे में आइडियाज़ देने जा रही हूँ। तो किचन में काम करते टाइम वैसे तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में जितनी नेचुरल लाइट आ सके उतनी बेटर रहती है, लेकिन जब हमको लाइट की ज़रूरत है तो सबसे पहले हो जाती है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग में ज़्यादातर आजकल पैनल लाइटिंग करा लेते हैं, फ्लश लाइटिंग करा लेते हैं। वो अलग अलग मूड्स की भी आती है, वाइट, वार्म वाइट, येलो, वो आपके मूड पर डिपेंड करता है। स्विच ऑन ऑफ करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। और चाहे तो जनरल लाइटिंग में आप सिंपल ट्यूब लाइट भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा किचन ब्राइटन अप हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। ये वाली ट्यूब लाइट या आपको जो आपने आया है अपने सीलिंग में पैनल के थ्रू कनेक्शन, उसमें ऐसा रखना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा किचन ब्राइटन हो जाए और सारे एरियाज़ में इक्वल लाइट जाए। वो आपको कोशिश करनी चाहिए, या तो आप उसको सेंटर में रखिए या राइट हैंड साइड टू द कुक टॉप रखिए, जिससे कि आपकी जो लाइट आ रही है वो खाना बनाते टाइम या कोई भी कॉमन काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपको शेडो ना आए। जनरल लाइटिंग के बाद में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टास्क लाइटिंग के बारे में। टास्क लाइटिंग हमारे ऐसे एरियाज़ के लिए होती है, जैसे ये वाला एरिया में मेरा मैक्सिमम मील प्रिपरेशन होता है या मैं कटिंग चॉपिंग करती हूँ, पीलिंग करती हूँ। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे कितना ये डल है एरिया। इसके लिए बेस्ट रहती हैं ये एलईडी सॉफ्ट लाइट्स। ये इस तरह से यहाँ पे आप एलईडी की सॉफ्ट स्ट्रिप लगा सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एरिया इल्यूमिनेट हो जाता है और आपका वर्क करना कन्वीनियंट हो जाता है। ये एलईडी स्ट्रिप लाइट आप अंडर द कैबिनेट लगा सकते हैं, तो इससे आपका डायरेक्ट फोकस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ जाता है और वहाँ का एरिया पूरा आपका ब्राइटन अप हो जाता है। आजकल ज़्यादातर चिमनीज़ में ये इस तरह के फोकस बल्ब लगे होते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली आपके कुक टॉप के ऊपर फोकस करते हैं और बाकी किसी एरिया की आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। टास्क लाइटिंग में हम ये इस तरह की स्पॉट लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पूरा एरिया अपना इल्यूमिनेट नहीं करना है और यहाँ पे ही कुछ काम करना है, जैसे कुछ आपको कटिंग चॉपिंग करनी है, तो ऐसी स्पॉट लाइट्स को आप यूज़ करके अपना कोई भी काम कर सकते हैं और वो आपका इसी एरिया के लिए फोकस रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैबिनेट लाइटिंग्स या एक्सेंट लाइटिंग्स। आपका अगर ये ग्लास कैबिनेट्स हैं जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी या कुछ ऐसे आइटम्स जो डिस्प्ले में रखना चाहते हैं, उसमें ये बहुत काम आती हैं इस तरह की लाइटिंग। देखिए ये ऊपर आपने ये यहाँ पे जिस तरह लाइट लगाई है एक्सेंट लाइटिंग्स में, तो यहाँ का जितना भी एरिया है वो आपका इल्यूमिनेट भी हो जाएगा, ब्राइटन अप हो जाएगा, देखने में भी लुक अच्छा लगता है और आपको कोई चीज़ यहाँ से निकालनी है तो वो भी ईजी हो जाता है। इस तरह की लाइटिंग आपकी मेन क्रॉकरी सेक्शन में या जहाँ पे आप कुछ अपने डिस्प्ले आइटम्स यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ होती है। ये क्रॉकरी यूनिट में मैंने इस तरह से ये कैबिनेट लाइट्स का प्रोविज़न लिया हुआ है, जिससे कि रात के टाइम भी अगर खाली हम ये वाली लाइट ओपन करके कुछ अपनी क्रॉकरी निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। और ये ग्लास के कैबिनेट्स होने की वजह से देखने में भी अच्छी लगती है। लाइटिंग अब किचन ड्रॉर्स, ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप सोचिए जब आप फ्रिज खोलते हैं तो लाइट अपने आप से ऑन हो जाती है, तो कितना अच्छा लगता है, हम कोई भी सामान इजीली निकाल लेते हैं। उसी तरह से जब हम अपने किचन की ड्रॉर्स ओपन करते हैं तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और जब बंद करते हैं तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। इसी तरह की लाइटिंग हम अपनी ड्रॉर्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें ये सॉफ्ट एलईडी स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं, जिसमें कि आप जब अपने किचन की कोई भी ड्रॉर ओपन करेंगे तो उसका सामान आप इजीली देख सकते हैं और जब आप बंद करेंगे
तो वो अपने आप बंद हो जाती हैं। मेरे वाले इस वाले सेक्शन में ये प्रोविज़न नहीं है, ये पूरी की पूरी ड्रॉर्स इल्यूमिनेट रहते हैं। कोई भी हम ड्रॉर ओपन करते हैं तो पूरा वहाँ का सामान दिखाई देता है। लेकिन आजकल इस तरह के प्रोविज़न्स में लाइट मिल रही हैं जिनमें ऑन और ऑफ अपने आप से हो जाता है। लाइटिंग ओवर द सिंक के ऊपर एक ऐसी स्पॉटलाइट या LED स्ट्रिप लाइट का प्रोविज़न रख सकते हैं जिसपे सिंक के ऊपर ही लाइट फोकस करके आए, जिससे कि हमारे बर्तन और सब चीज़ें सफाई से धुले। ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स, किचन की लाइट्स को प्लान करते टाइम हमको उनकी ब्राइटनेस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किस एज ग्रुप के लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई यंग पीपल हैं उनके लिए माइल्ड लाइट भी चलेगी, लेकिन अगर कोई ओल्ड पर्सन वहाँ पे काम करने वाले हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा पावर की लाइट उनको चाहिए रहेगी। किचन में काम करते टाइम जब आपको कई बार जैसे रात के टाइम आना होता है और सारी लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय हम ये पाथवे लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लगवाई है, उसमें ये नीचे यहाँ पे स्कर्टिंग लेवल पे इसी तरह की सॉफ्ट LED स्ट्रिप्स लगी रहती हैं और पूरा आपका फ्लोर इल्यूमिनेट हो जाता है और आपको कोई लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। किचन की लाइटिंग कराते टाइम हमने लाइटिंग सब तरह की देख ली, और भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्विच बोर्ड्स का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्विच बोर्ड होता है आपके किचन में एंट्री के टाइम ही आपको जो डोर से एंट्री करते हैं एक स्विच बोर्ड ऐसा रखना चाहिए जहां से आप एक स्विच ऑन करें और किचन में कुछ आपका वहाँ पे लाइट ऑन हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको पहले पूरा अंधेरे में अंदर आना पड़ रहा है, उसके बाद में कोई स्विच आपको ऑन करना पड़े। उसके बाद में जो आपके और कनेक्शंस हैं, जैसे आपको आजकल गैस हॉब के लिए भी कनेक्शन चाहिए होता है, या आपके माइक्रोवेव्स के लिए आपको कनेक्शन चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए कनेक्शन चाहिए होता है, वो जहाँ पे आप रखने वाले हैं उनके पास में ही कनेक्शन रखिए, वो दूर नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपका वर्क करना कन्वीनियंट रहे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रही हूँ कि जो फ्रिज का पॉइंट है वो फ्रिज के पीछे ही चला जाता है। तो जब भी मुझे किसी रीज़न से अपने फ्रिज को ऑफ़ करना होता है, वो मुझे पहले फ्रिज को मूव करना पड़ता है, तभी मैं ऑफ़ कर पाती हूँ। तो इस तरह की गलती आप मत करिएगा कि जो आपने पॉइंट्स लिए हैं रीचेबल रखिएगा, कि अगर आपको उनको ऑफ़ करना है तो आपका वहाँ पे हाथ आराम से चला जाए और आप उनको ऑफ़ कर पाएँ। क्योंकि कई बार हम वायर छुपाने की वजह से भी कुछ पॉइंट्स ऐसी जगह पे प्लेस करवा देते हैं कि वायर ना दिखे, और फिर बाद में वो सामान हटा के जब ऑफ़ करना पड़ता है उसमें हमको प्रॉब्लम होती है। और आजकल एक ट्रेंड में है आइलैंड किचन या आइलैंड प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर तो आप बहुत ही सुंदर लाइटिंग कर सकते हैं। पेंडेंट लाइट्स आती हैं या बहुत ही सुंदर सुंदर शैंडलियर्स आते हैं, वो आप आइलैंड किचन पे या अपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करके लगा सकते हैं। वो देखने में भी सुंदर लगते हैं और आपके किचन के लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो जो कि मैंने मॉड्यूलर किचन की बेसिक लाइटिंग के ऊपर बनाया था, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोस के साथ में मैं आपसे मिलती रहती हूँ। किचन रिलेटेड मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, एंड स्क्रीन पर मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आपने नहीं देखी हो तो चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर को अच्छे से सजाइए। बाय बाय, टेक केयर।